गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम ये सीखेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला ट्रिक कैसे बनती है। इट मींस हमने लास्ट लेक्चर में इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखा था, और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उस इंपेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट टॉपिक लिखिए आज का, क्या रहेगा आज का टॉपिक? इंपेरिकल फॉर्मूला ट्रिक। चलिए स्टूडेंट, तो देखो समझते हैं इस ट्रिक को। आखिर ये ट्रिक, पहले तो हम ये समझेंगे कि ये ट्रिक बनती कैसे है, फिर हम इस ट्रिक को यूज करना सीखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो देखो बेटा, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। रिएक्शन क्या है? यू हैव वन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू हैव वन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, एच सी एक्स एच वाई ओ जेड। इस तरह का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या किया आपने? इसे बर्न किया। क्या किया आपने? इसे बर्न किया। तो जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है? यू हैव ऑब्टेन्ड CO2 गैस प्लस वाटर। क्या मिलता है आपको? CO2 गैस प्लस वाटर। जो CO2 है वो आपकी गैस है और H2 क्या है? आपका लिक्विड है। तो चलिए अब समझते हैं इस ट्रिक को आखिर बनाते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, इस कंपाउंड के अंदर, ध्यान से देखें यहां पर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे कार्बन के मोल्स बताइए। तो देखो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कितने मोल्स हैं? तो कार्बन के x मोल। अगर यहां पर कार्बन का x मोल है तो हम अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बताओ यहां पर भी कार्बन के कितने मोल हो जाएंगे? x मोल हो जाएंगे। क्या सही है? बात समझ में आ रही है? देखो क्या हुआ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस कार्बन का x मोल है। अगर हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है तो यहां पर भी कार्बन कितने होने चाहिए? x मोल होने चाहिए। तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाई हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? तो हाइड्रोजन के y मोल्स है। कितने हैं? y। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन में क्या है? अपने पास H2 है। तो H2O में मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाय y/2। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाय y/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? y बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। हो गया बैलेंस। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हम इस तरह से बैलेंस नहीं करेंगे कि यहां पर Z है 2 है प्लस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? यहां पर ऑक्सीजन को मैथमेटिकली फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। कैसे? मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो ऑक्सीजन गैस है इसके कुछ n मोल्स प्रेजेंट है। कितने? कुछ n मोल्स होंगे। ठीक है, तो n मोल्स प्रेजेंट है। मैं क्या करूंगा? इस n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। मैं इस n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैथमेटिकली फॉर्म से। देखो कैसे करते हैं। तो मुझे बताओ यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं? n है। तो ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल n है ना, तो ऑक्सीजन एटम की बात करें पर्टिकुलर तो वो कितने हो जाएंगे? 2n। चलो ठीक है, प्लस अब इधर की साइड में और ऑक्सीजन है क्या? तो यहां पर है। कितना है? Z ऑक्सीजन है। ठीक है, इज इक्वल टू उस साइड में कितना ऑक्सीजन है? तो देखो यहां पर है x इंटू 2 तो 2x, प्लस वहां पर कितना है? y/2 है। वाटर में कितना है? y/2 ऑक्सीजन है। चलो ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? यहां से हम n को कैलकुलेट करेंगे। तो 2n क्या हो जाएगा बेटा? 2n हो जाएगा 2x प्लस y/2 माइनस z हो जाएगा। तो यहां से n कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? x प्लस y/4 माइनस z/2 हो गया, कैलकुलेट हो गया n। अब n की कुछ वैल्यू आ गई, अब इसको उठाओ और इसे यहां पर पुट कर दो। तो मैं यही इसी इक्वेशन में लिख देता हूं इसे, n की वैल्यू को। तो देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? x प्लस y/2 सॉरी y/4 माइनस z/2। ये क्या कर लिया हमने? n कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब हम और अच्छे से समझते हैं कि ट्रिक आखिर कैसे बनेगी। देखिए इसे मैं यहां से हटा रहा हूं एक बार। देखिए बेटा, मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए
मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन CxHyOZ कितना है? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के मोल्स कितने हैं? तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने मोल्स है? x मोल है बात? अब समझते आगे। अब मुझे ये बताइए कि मोल्स ऑफ CO2 कितना है आपके पास? इस पूरी रिएक्शन में मोल्स ऑफ CO2 कितना है? तो CO2 के कितने मोल्स है? x मोल है। कितने हैं? x मोल है। तो यहां से देखो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ध्यान से समझना। अगर मोल्स ऑफ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के मोल्स x है, इस पूरी रिएक्शन में CO2 के मोल्स भी कितने हैं? x है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि आज के बाद आपको ये याद रखना है कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन CxHyOZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ, क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा क्या बेटा? बात समझ में आ रही है? होगा क्या? देखो कैसे होगा भाई। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कितने मोल थे? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के थे x मोल। इस पूरी रिएक्शन में CO2 कितने मोल है? तो वो भी कितने हैं? x मोल। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। मतलब यहां से क्या पता चला कि आज के बाद किसी भी रिएक्शन में जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास गिवन है और उसे आप एयर की बेसिस में बर्न करके CO2 का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि CO2 कितना प्रोड्यूस होगा? तो CO2 उतना ही प्रोड्यूस होगा जितने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होंगे? मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में x मोल कार्बन प्रेजेंट था, तो CO2 भी कितना प्रोड्यूस हुआ? x मोल प्रोड्यूस हुआ। तो यहां से एक ट्रिक क्लियर हो गई आज के बाद कि हमें अगर कभी भी हमारे पास अगर जब न्यूमेरिकल आएगा तो हमें इन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट बोल देंगे कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम जितने भी है, मोल्स ऑफ कार्बन एटम जितने भी है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उतने ही क्या होंगे? मोल्स ऑफ CO2 होंगे। क्या बात समझ में आती? क्या ये बात समझ में आ रही ना? इसे दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब बताओ मुझे, अब ध्यान सुनना, अब मुझे बताइए आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन CxHyOZ कितना है बेटा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां पर हाइड्रोजन कितने मोल है? तो y मोल है। चलो ठीक है चलो ठीक। अब आगे देखो, मुझे ये बताओ कि यहां पर मोल्स ऑफ वाटर कितना है? मोल्स ऑफ वाटर कितना है? ध्यान से सुना, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं मोल्स ऑफ वाटर पूछ रहा हूं। तो बताओ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? तो वाटर के मोल्स कितने हैं? देखो y/2। कितने मोल्स है? y/2। ठीक है। तो अब इन दोनों में रिलेशन बनाना सीखते हैं। तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा? देखो यहां पर है y मोल, यहां पर है y/2 मोल। अगर इन दोनों को इक्वल लाना है, जैसे हमने यहां पर जैसे रिलेशन बनाया, अगर वैसा ही रिलेशन इन दोनों के बीच में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन CxHyOZ कर देंगे। क्यों करेंगे? देखो हाइड्रोजन में मोल्स कितने थे? सॉरी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने मोल थे? y मोल थे। कितने थे? y मोल थे। ठीक है, ओके, y मोल थे। चलो यहां पर वाटर के कितने मोल से? y/2 मोल से। अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे ना? दोनों साइड के वैल्यू इक्वल हो गई। तो मतलब कि अगर आपको कभी भी अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आपके पास पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं, तो जो वाटर के मोल्स होंगे वो क्या होंगे? इसके 2 टाइम्स होंगे। क्या होंगे? इसके 2 टाइम्स होंगे। तो ये हो गया क्लियर आपका। ठीक है, देखो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या देते हैं हम इसे? इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ट्रिक बना ली बेटा। ठीक है, हमने ट्रिक बना ली है। अब हम इस ट्रिक को अप्लाई करना सीखते हैं। ऑक्सीजन के लिए हमने देख लिया कि क्या होगा, इस तरह से हम ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन और CO2 की हमने बात कर ली कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम जो भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही क्या होगा? मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा आपका। हाइड्रोजन के हमने लिया, हम देख लिया कि जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वो क्या होंगे? 2 टाइम्स मोल्स ऑफ वाटर का इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि वाटर के जो भी मोल्स है उसका 2 टाइम्स कर दो यहां पर, उसका आप यहां पर 2 टाइम्स कर दो, वो क्या होंगे? इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के मोल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस ट्रिक को हम अप्लाई करना सीखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है बेटा? 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
burns in excess of air, it gives 4.4 gram CO2 and 1.8 ग्राम वाटर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए क्या है इस न्यूमेरिकल में, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। आपके पास 3 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा बेटा, पहले ये क्लियर कर लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या होगा, एक तो होगा कार्बन, एक होगा हाइड्रोजन, और एक हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। तो तीनों में से कौन है, तो देखो हमारे पास CO2 प्रोड्यूस हो रही ना, मतलब कि तीसरा कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, क्लियर हो गई। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। एक बात पता चल गई। फिर उसने बोला है कि इसका कितना वेट लिया आपने, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 ग्राम लिया है। ठीक है, ले लिया हमने। जब इस 3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में बर्न किया, तो हमें क्या मिला, 4.4 ग्राम क्या मिला, CO2 मिला, 1.8 ग्राम वाटर मिला, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला में कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी ट्रिक पढ़ी थी, देखो मोल्स ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ, यहां पर क्या चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें इनके मोल्स रेशियो पता करने ना, बस इन तीनों के मोल रेशियो पता करने। तो करते हैं पता, पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा, क्या होगा ना, मोल्स ऑफ CO2 अभी हमने पढ़ा। चलो मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ किसी भी कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का मोल्स कैलकुलेट करने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ CO2 का गिवन मास कितना है, तो गिवन मास है इसका 4.4 ग्राम। कितना है, 4.4 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल होता है। तो ये हमने लिख लिया 44 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। आ गया क्या, तो मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो गया, 0.1 मोल हो गया। हो गया क्या, इसे देते थे हम इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आती है यहां तक। अब आगे देखो, अब पता करते हैं हाइड्रोजन के मोल्स। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, होगा ना, सही है। अब देखो 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया वाटर का, तो 1.8 दिया है। ठीक है, तो 1.8 इसका गिवन मास आ गया और 18 इसका मोलर मास आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, 0.2 मोल्स आ जाएंगे ऑफ H2O। आ गया। चलो कार्बन के मोल मिल गए, हाइड्रोजन के मोल मिल गए। अब किसका मोल चाहिए, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के लिए कोई वैल्यू नहीं गिवन दी इसने, लेकिन हमें यह पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल वेट कितना है, 3 ग्राम है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल वेट किससे मिलकर बनता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन तीनों से मिलकर बना ना, तो इन तीनों के वेट को सम करके ही तो एक टोटल वेट आया है। तो देखो वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन, यही तो करना आपको। तो मुझे बताओ वेट ऑफ, टोटल वेट कितना है, टोटल वेट है 3 ग्राम। कितना है, 3 ग्राम है। ठीक है, टोटल वेट आ गया 3 ग्राम, कोई बात नहीं। वेट ऑफ कार्बन कितना है, तो इसके मोल इंटू मोलर मास करूंगा तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो मोल कितना है इसका, 0.1, मोलर मास कितना होता है 12, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेट कितना आ जाएगा 1.2 ग्राम कार्बन आ जाएगा। आ जाएगा क्या, 1.2 ग्राम। हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, 0.2 मोल है ना, 0.2 मोल है। मोलर मास कितना होता है इसका, 1 होता है, तो कितना हो गया 0.2 ग्राम। कितना हो गया 0.2 ग्राम प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, यहां से 1.6 ग्राम आएगा ना, आएगा। क्या ऑक्सीजन का वेट आ गया, ऑक्सीजन का वेट आ गया। क्या इसका वेट अपॉन मोलर मास करके इसको मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.1
मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोल्स भी आ गए 0.1। ठीक है, तो अब हमारे पास कार्बन के मोल है कितने, 0.1। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं 0.2, ऑक्सीजन कितने हैं 0.1। हो गया। अब देखो ये क्या डेसिमल में है, तो हमें क्या चाहिए, सिंपल फॉर्म चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे। क्या करेंगे सिंपलीफाई करने के लिए, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। तो 0.1 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इससे क्या करो, सबको डिवाइड कर दो। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा C1H2O1। तो हियर इज द योर सिंपलेस्ट इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया क्या बेटा न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल था न्यूमेरिकल। तो ये आप नोट कीजिए। फिर हम अब न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, और हम और भी कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कंसेप्ट, इस जो एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बेसिस कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल है हम वो सॉल्व करते हैं। तो आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर H2O। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ध्यान से समझना। अब यहां पर क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। कैसे, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ H2O अपॉन 22.4 लीटर। क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगा देंगे और यहां से वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, जो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर द गैसेस के लिए। किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर द गैसेस के लिए वैलिड है ये। लेकिन यहां पर H2O क्या आपके पास लिक्विड है, तो यहां पर तो ये वैलिड हो नहीं सकता। तो अब यहां पर इस लिक्विड वाले केस में आप वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हो, तो चलो देखते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी क्या है। क्या पता होना चाहिए आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, तो देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और हमारे पास अगर डेंसिटी होगी तो हम क्या करेंगे, वाटर का वेट कैलकुलेट कर लेंगे। और जब भी किसी सब्सटेंस का या फिर एलिमेंट का अगर वेट है, तो वेट अपॉन मोलर मास करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो हमारे पास डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, होती है 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है वाटर का, तो 1 लीटर। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1000 ml। तो यहां से आप वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा आपके पास 1000 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 1000 ग्राम वेट ऑफ वाटर आ गया। चलो अब देखते हैं आगे। अगर आपके पास वेट है तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ वेट आ गया। ठीक है, हाँ चलो, तो देखो मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा अब आपके पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, यहां से गिवन मास कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास कितना होता है, तो 18 ग्राम पर मोल होता है। ग्राम से ग्राम कैंसल, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया बताओ, यहां पर 55.5 मोल आ गया। क्या आ गया आपके पास, 55.5 मोल वाटर आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछे हैं और हमने क्या कैलकुलेट किया है, मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट किया है। तो आए वो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे होगा, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा आपके पास, मोल्स होता है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है 55.5 मोल। ठीक है, इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या हो जाएगा Na से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां से आपके आ जाएंगे 55.5 Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे।
सही है ना। देखो क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या गया, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर वाटर, किसके आगे, वाटर के। तो ये होता है तरीका इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो सुन, एक क्वेश्चन है, ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि इसका आंसर क्या आता है। देखो आपके पास ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है, ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है, उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप प्रेजेंट है। एक है ऑक्सीजन 16, एक है ऑक्सीजन 17 और एक है ऑक्सीजन 18, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन मिक्सचर है आपके पास, आइसोटोपिक मिक्सचर, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन का आइसोटोप प्रेजेंट है आपके पास। चलो ठीक है, इसमें से 90% ऑक्सीजन 16 है और रेस्ट ऑफ द ये दोनों कितना है, 10% है। और आपको एम एवरेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एम एवरेज कैलकुलेट करना है। तो चलिए ये आज का आपका होमवर्क है और आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।